केटी, जिंदगी दोबारा मौका नहीं देती और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि किस्मत ने हमें फिर से मिलाया है। प्यार की राह मिली है और केटी हम उसे गंवाना नहीं चाहते केटी। इसलिए प्लीज बता दीजिए कि आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, आखिर वजह क्या है? बताइए कि आखिर बात क्या है? कोई बात नहीं है रचना, कुछ नहीं मुझे तुमसे। I mean, मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं है, इसलिए प्लीज बार बार ये सवाल पूछना बंद कर दो। स्टॉप इट। तुम्हारा घर आ गया है, जाओ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कम से कम आप तो बता दीजिए केटी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप अचानक अनजान लोगों की तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं केटी? I mean, हम दोनों की शादी होने वाली थी और हम अब भी एक दूसरे से ठीक है, आपके पास कहने को कुछ नहीं है ना, लेकिन हमारे पास है और वो ये है कि आई लव यू। हम किसी और को कभी नहीं चाह सकते केटी। शादी करेंगे तो आपसे करेंगे, वरना नहीं करेंगे। आप जानते हैं अभी घर जाकर क्या होगा? एक न एक दिन हमारे लिए रिश्ता ढूंढा जाएगा। हम मना करते जाएंगे, उसके बाद एक और रिश्ता आएगा। हम बार बार ऐसे ही मना करते जाएंगे केटी, जब तक कि हम अपने परिवार में, अपने घर में, अपने गली मोहल्ले में, पूरी बिरादरी में, दुनिया में एक तमाशा बन के रह जाएंगे और सब के सब हमारे मम्मी पापा पे उंगली उठाएंगे, जो कि हम कभी नहीं होने देना चाहते केटी, कभी नहीं। इसलिए हमने तय कर लिया है कि हम घर नहीं जाएंगे, कभी नहीं। रचना, तुम्हें घर जाना ही होगा रचना। हम घर नहीं जाएंगे केटी। वो तुम्हारे माँ बाप है रचना, उनके साथ तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। चलो मेरे साथ। केटी हमारा हाथ छोड़िए। हमने कहा ना हमें घर नहीं जाना, प्लीज हमें जाने दीजिए। जब तक तुम घर नहीं जाती मैं कहीं नहीं जाऊंगा। केटी हमने कहा ना, प्लीज यहाँ से चले जाइए। मम्मी पापा आपको देखेंगे, वो गुस्सा होंगे, फिर तमाशा होगा और वो सब हम बिल्कुल नहीं चाहते। केटी प्लीज जाइए यहाँ मैं से। चला जाऊंगा रचना। एक बार तुम्हें घर छोड़ूं तो चला जाऊंगा। केटी हमें घर नहीं जाना, प्लीज। अब क्यों हमें लेके जा रहे हैं? यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से। मैं यहाँ से चले जाऊंगा अंकल, लेकिन आप लोगों से अपनी बात कहने के बाद मैं अपने घर से निकला था एयरपोर्ट जाने के लिए, लेकिन कोहरे की वजह से मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई।
हम लोग वहां से निकले और रास्ते में मैंने न्यूज सुनी कि आगे लैंडस्लाइड हो गई है, जिस वजह से हमें वहीं पे एक जगह पे अपनी रात गुजारनी पड़ी। That's it. आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं हुआ था। मान लेते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। तुम जो कह रहे हो ठीक है, लेकिन एक फोन नहीं कर सकते थे? तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी? बनती थी आंटी, इसलिए रचना ने आप लोगों को फोन करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसके फोन का नेटवर्क चला गया। अब आप लोगों को दिए हुए वादे की वजह से मैं उसे अकेला तो नहीं छोड़ सकता था आंटी। कम से कम ऐसे इंसान को जिससे मैं तहे दिल से प्यार करता हूं। बस बस, बहुत सुन ली तुम्हारी कहानी और तुम्हारा बकवास। अगर तुम सच में हमारी बेटी से प्यार करते होते ना, तो ऐसे मुंह नहीं मोड़ते उससे। तुम प्यार के नाम पर एक धब्बा हो नन्हे। तुमने हमारी बेटी के साथ एक बहुत ही घिनौना मजाक किया है, जिसके लिए हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। हमारी बेटी को तुम जैसों की जरूरत नहीं है। चले जाओ यहाँ से, दरवाजा वहां है। हम ये गलत कर रहे हैं। हम रचना के साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। हमें रचना और किटी को एक और मौका देना ही चाहिए। आप प्लीज मौसी माँ से बात कीजिए ना। बस गुंजन, तुम कुछ मत कहो। दीदी जो कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। इसी में रचना की भलाई है। वो भी छोटी है, उसके ऊपर पागलपन सवार है। कम से कम तुम उसका साथ मत दो। पता नहीं इस धोखेबाज ने तुम पर क्या जादू किया है। अरे पहले ही गलती कर चुकी हो तुम। वो गलती नहीं थी मम्मी, प्यार था। और हम केटी से मरते दम तक प्यार करते रहेंगे। मैं क्या करूं भगवान, कहां जाऊं? शायद आंटी को दिया हुआ वादा निभाऊं या अपना प्यार निभाऊं। मैंने रचना से भी तो वादा किया था कि मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा। क्यों किया तुमने ऐसा वादा कबीर, क्यों किया? जिस वादे ने तुम्हें तुम्हारे प्यार से दूर कर दिया। क्या करूं, क्या करूं? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।